लो स्टूडेंट, बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स आर्ट स्ट्रीम के लिए रिलीज़ कर दिया है। और आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन पेपर बताने जा रहा हूँ विथ सॉल्यूशन। पेपर कोड है 116 आर्ट स्ट्रीम के लिए, ठीक है ना। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2002 एनुअल, ये है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है ना, और वीडियो को पूरा देखिएगा कंप्लीट सॉल्यूशन पाने के लिए, ठीक है ना। तो पेपर कोड 116 है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। और आपका जो क्वेश्चन है उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 मार्क्स का पूरा परफेक्ट फुल क्वेश्चन पेपर है ये। कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो देखते हैं। परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपने प्रश्न पुस्तक क्रमशः 10 अंकों का अवश्य लिखेंगे, यानी कि ओएमआर जो मिलेगा आंसर शीट के साथ उसमें आपको प्रश्न पुस्तिका का नंबर जो होता है, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, वो जरूर लिखना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन जो है कोशिश ये कीजिएगा रटे रटाए का ना लिख के अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और ये ध्यान में रखिएगा हर क्वेश्चन के सामने जो है उसके मार्क्स लिखे हुए रहते हैं। क्लियर, यानी कि 100 नंबर का पूरा परफेक्ट आपका पेपर है यहाँ पर। और दूसरा मैं बता दूं आपका इसमें जो है क्वेश्चन पेपर जो है 2 ग्रुप में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब। खंड आ जो है उसमें 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। उसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो आपके 50 नंबर के जो है 50 क्वेश्चन करने, कोई से भी 50 कीजिए लेकिन 50 छोड़ने हैं, 50 करने हैं। पहला 50 क्वेश्चन ही चेक होगा आपका, 100 में से 50 करने हैं, 50-50 है आपका। बाकी 50 कोई सी 50 जो आपको नहीं आते हैं उसको आपको छोड़ देना है। खंड ब में जो है 38 क्वेश्चन है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉग आंसर, जिसमें 4 करने हैं और ये 5 नंबर के हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में ये रखना है जैसे कि प्रश्न एक अंक, हर एक ऑप्शनल क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का है। और नीले या काले बॉल पॉइंट से ही आपको ओमर शीट को फिल करना है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा किसी भी तरीके का रेक्टिफिकेशन मत करने जाइए, ना करने जाइए। खंड ब में 3 लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर आपको कम से कम 3 या 4 लाइन में देने होते हैं, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन है, 30 में से 15 आपको करने हैं और कोई से भी 15 आपको छोड़ने हैं। अगर आपने सारे कर दिए तो पहले 15 आपके चेक होंगे, और ये हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होगा। इसके अलावा खंड ब में आपके 8 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें से आपको कोई से भी 4 अटेम्प्ट करने हैं और कोई से भी 4 आपको छोड़ने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है, यानी कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन के आने हैं ये अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि 50-50 का दे रखा है। हर उसमें ऑप्शन में 50% छोड़ देना है, ठीक है ना। 2 मार्क्स वाले 50% छोड़ना है, 5 मार्क्स वाले भी 50% छोड़ देना है। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का कोई भी हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपको नहीं लेके जाना है, ठीक है। ये साफ साफ बना किया गया है। अब चलिए जो है हम ग्रुप वाइज यानी कि खंड खंड वाइज सबसे पहले हम जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं एमसीक्यू। सेक्शन ए 100 एमसीक्यूज आपके दिए होंगे, जिसमें से आपको किसी 50 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का होगा। पूरी वीडियो को देखिएगा और सॉल्यूशन साथ बताऊंगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन दे रखा है 15 मार्च 1947, 15 मार्च 1950, 15 अप्रैल 1950 और 2 अगस्त 1952। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 2, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ध्यान में रखिए योजना आयोग के जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब प्रथम योजना आयोग बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 1950-55, 1951-56, 1952-57। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1951-56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ऑब्वियसली केरल है, ठीक है ना। और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952, 1955, 1958, 1962। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का वित्तीय वर्ष होता है, बाकी ऑप्शन गलत है। ध्यान में ये रखना है आपको, भारत का वित्तीय वर्ष, अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा। फिलहाल आर्ट्स वालों के लिए क्वेश्चन है, इनमें से क्या राजस्व प्राप्ति है? लघु बचतें, ऋण, निगम कर। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निगम कर जो है आपका राजस्व प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक उद्योगों में सरकार की अंशधारिता में कमी क्या है? सरकार अपने अंश देती तो इसको बोलते हैं विनिवेश। निवेश में पैसा लगाया जाता है, विनिवेश में लगाए हुए पैसों को बेच के पैसा अर्जित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन बी इज राइट, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर, बिक्री कर, उत्पाद कर। ऑप्शन नंबर ए आयकर। क्वेश्चन नंबर 12, निजी उपक्रमों का संचालन किस उद्देश्य से किया जाता है? राइट आंसर इज लाभ। ऑप्शन नंबर सी, निजी उपक्रमों का संचालन लाभ के लिए ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष योजना का उद्देश्य देश के औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था? प्रथम, द्वितीय, पांचवी, सातवीं। तो आंसर इज द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में नियोजन का मूल्य उद्देश्य क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, न्याय के साथ आर्थिक विकास, औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि। इनमें से सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। गरीबी की दुष्कर की अवधारणा किसने दी? मार्शल, नक्स, एडम स्मिथ और रॉबिन्सन। ऑप्शन नंबर बी, नक्स ने। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से क्या गरीबी का कारण नहीं है? गरीबी का कारण जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, जो गरीबी को का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? 1990, 1995, 1998। ऑप्शन है बी, 1995। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रतिमाह कितना अनाज दिया जाता है? 35 किलो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 35 kg जो है दिया जाता है। कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मनरेगा का शुभारंभ किस राज्य से किया गया था? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात। राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मनरेगा वर्ष में कितने दिन रोजगार की गारंटी देता है? आप सबको पता है मनरेगा 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 100 दिन। ऑप्शन नंबर 22, इनमें से क्या मुद्रास्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय है? बैंक दर, सार्वजनिक व्यय, नगद कोष, खुले बाजार की क्रिया। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए जो अपनाया जाता है वो है सार्वजनिक व्यय, राजकोषीय उपाय है। नगद कोष अनुपात का निर्धारण कौन करता है? ऑब्वियसली नगद कोष अनुपात का निर्धारण किसी भी देश का केंद्रीय बैंक यानी कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किसका समानांतर अर्थव्यवस्था से संबंधित है? समानांतर अर्थव्यवस्था का मतलब देश की अर्थव्यवस्था के अलावा। तो ऑप्शन नंबर ए, काला धन। भारत निर्माण योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है ना, आंसर इज डी, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? LIC, सेल, NTFC। ऑप्शन नंबर डी, टाटा जो है नहीं है। भूमि विकास बैंक किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराता है? ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एक्सिम बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1935 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। राइट आंसर इज 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिका का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, फेडरल रिजर्व बैंक है। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस क्षेत्र का बैंक है? स्टेट बैंक क्या सरकारी बैंक है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, ऑप्शन नंबर बी। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? A, B, C, D, तीनों के तीनों एजेंसी कार्य है, यानी कि इनमें से सभी इज राइट आंसर, डी। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा एन है, ऑप्शन नंबर बी। WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट इज 1995 में, 1995 में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश किस क्षेत्र में हुआ है? सेवा क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सेवा क्षेत्र। विनिर्माण किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, औद्योगिक क्षेत्र का भाग है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग। विश्व जनसंख्या में भारत का क्या हिस्सेदारी है? विश्व की जनसंख्या में भारत की कुल हिस्सेदारी 17.5 है। बी। क्वेश्चन नंबर 38, 2011 में की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? और भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर बी 382 है। कालाधन रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? फेमा, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, ये भी सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी सही है, यानी कि डी। इनमें से सभी तीनों कानून जो है कालाधन रोकने के लिए बनाया गया है। सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है? सांख्यिकी के जन्मदाता है गॉडफ्राइड अकेनवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं संगठन आधारित अनुसंधान, यानी कि सेंसस बेस्ड रिसर्च। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, किसी पाई चार्ट के केंद्र का कुल कोण कितना होता है? 360 होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 एंड 43 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ए, बी, सी या डी? तो ए राइट आंसर, MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित हुई है 1956 में। IPR 1956 बोला जाता है इसको। नई आर्थिक नीति इनमें से किसे शामिल किया जाता है? तीनों को शामिल किया जाएगा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आय की असमानता का वितरण किससे है? आर्थिक विकास से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है ना। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, नाबार्ड कब स्थापित किया हुआ? नाबार्ड की स्थापना किया गया जो है 1982 में। ऑप्शन नंबर ए 1982। नेक्स्ट, वस्तु की मूल्य वृद्धि को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु के मूल्य का बढ़ना होता है मुद्रास्फीति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्न में से कौन मानव पूंजी का घटक नहीं है? भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन जो है मानव पूंजी का घटक नहीं है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? केरल। वहाँ की शिक्षा में भी आगे है और मानव विकास सूचकांक में आगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 51, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है लगान। ऑप्शन नंबर डी लगान। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम उठाता है उसे क्या कहते हैं? व्यवस्थापक, पूंजीपति, साहसी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, साहसी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन उत्पादन का सक्रिय साधन है? भूमि, पूंजी, श्रम, मशीन। किसी भी उत्पादन के सबसे सक्रिय साधन जो है वो है श्रम। श्रम लगेगा उत्पादन होगा, श्रम घटेगा उत्पादन भी घटेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते? खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, बिहार वासियों के लिए जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। वहाँ पर मैक्सिमम जनसंख्या पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसके मूल्यह्रास को मूल्य से को घटा दिया जाता है? सकल इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, शुद्ध में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP में मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। 57, सामान्यतः मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? सामान्यतः मांग वक्र की ढाल जो है बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर गिरती होती है। ऑप्शन नंबर बी। एक दूसरे के बदले प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से किसे मौद्रिक नीति में शामिल करते हैं? सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, कर, खुले बाजार के लिए। मौद्रिक नीति यानी कि
खुले बाजार की क्रिया है। बाकी तीनों जो है कर, सार्वजनिक व्यय, ये जो है राजकोषीय नीति के अंदर शामिल होता है। खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, बजट की अवधि क्या है? बजट एक साल की अवधि के लिए बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, वार्षिक। ठीक है ना, बजट वार्षिक बनाया जाता है, एक साल के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से क्या गैर आर्थिक आधारित संरचना का, गैर आर्थिक संरचना जो अर्थ से जुड़ा नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशन की दुकान पर सामान किस मूल्य पर मिलता है? हम सबको पता है राशन की दुकान का मतलब होता है सरकारी राशन की दुकान, यानी कि रियायती दर पर वहाँ पर हर चीज़ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी, रियायती दर पर। क्वेश्चन नंबर 63, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चौथी, पाँचवीं, छठी। तो बी ऑप्शन इस पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। सबसे पहले बैंक कहाँ स्थापित हुआ था? वेनिस, इंग्लैंड, नॉर्वे या भारत? तो विश्व का सबसे पहला बैंक जो है वेनिस में स्थापित हुआ था। मांग की लोच मापने की कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किसने किया था? मांग की लोच मापने की व्यय विधि का प्रतिपादन किया था ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है ना, एडम स्मिथ को किया जाता है, अर्थशास्त्र के जन्मदाता मार्शल जो है मूल व्यय विधि के प्रतिपादन करने वाले थे। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक समानता। मेरे ख्याल से तीनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इनमें से सभी। काला धन में सर्वाधिक योगदान किसका है? अवैध आय, कमीशन, कर चोरी में से कोई नहीं। कर चोरी काला धन का सबसे बड़ा स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी। बजट प्राप्ति यदि बजट व्यय से अधिक हो तो उसे कैसा बजट कहते हैं? बजट प्राप्ति अधिक है, बजट व्यय कम है, तो इसको बोलते हैं आधिक्य का बजट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, आधिक्य का बजट, जिसको हम जो है सरप्लस बजट भी कहते हैं इंग्लिश में। इनमें से कौन मानव विकास सूचकांक का सूचक है? तो जीवन आशा, जीवन स्तर, शिक्षा प्राप्ति, तीनों ही मानव विकास का सूचकांक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मानव विकास सूचकांक के अनुसार विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? नॉर्वे। नॉर्वे विश्व का सबसे प्रथम देश है जहाँ पर मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी। 71, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। 72, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। सबसे पहले जब आज़ाद हुआ था तो प्राथमिक क्षेत्र का था, फिर द्वितीय क्षेत्र का हुआ, आज वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 73, आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो विकसित देशों के लिए जो वृद्धि होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है आर्थिक वृद्धि, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन संस्थागत ऋण का स्रोत नहीं है? नाबार्ड, सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी, स्वयं सहायता समूह। इनमें से कौन गैर सरकारी सेवा है? स्वरोजगार सेवा गैर सरकारी सेवा है, बाकी सब सरकार से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 76, आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, उपरोक्त दोनों से संबंधित आर्थिक विकास, परिमाणात्मक भी और गुणात्मक भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डी तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा क्या है? 100%, ऑप्शन नंबर सी। 78, बफर स्टॉक कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय किसान यूनियन, इनमें से कोई नहीं, तो बी इज राइट, भारतीय खाद्य निगम। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था आपका जनवरी 14 में, जनवरी 15 में, जनवरी 16 में। ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 1940, 1943, 1914, 1950। तो राइट आंसर इज आपका है 940। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 940 राइट आंसर। इनमें से कौन विदेशी ब्रांड है? टाटा, बजाज, हुंडई, आयशर। तो हुंडई जो है विदेशी ब्रांड है, ऑप्शन नंबर सी। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है? कृषि, रोजगार, बैंक, उद्योग। तो ये ऑप्शन ए, कृषि में सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखा गया वैश्वीकरण का। निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को किस में बदल दिया गया?
SEZ में विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी में। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, जिसको निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बी। निम्न में से क्या किसी वस्तु की मांग का निर्धारक है? आय, जनसंख्या, संबंधित वस्तु की कीमत, ये सभी जो है मांग के निर्धारक है। आय भी, ठीक है, जनसंख्या भी, वस्तु की कीमत भी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। क्वेश्चन नंबर 87, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ऑब्वियसली आपका आंसर पता होना चाहिए, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। ऑप्शन नंबर ए। जनानकी परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है? प्रथम अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि तेजी से होती है, उसके बाद धीरे धीरे ये घटने लगती है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में, 1969 में। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर? जिला स्तर पर होता है। और जबकि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? उत्पादन, आय, व्यय, तीनों विधियों से की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तीनों विधियों से की, जिनमें से सभी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस पर बल दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब लोक कल्याण, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। इनमें से घाटे का बजट क्या है? प्राप्ति बराबर व्यय, प्राप्ति ग्रेटर देन व्यय, प्राप्ति स्मॉलर देन व्यय, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी, प्राप्ति स्मॉलर देन व्यय। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड प्लास्टिक में बना होता है, इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इनमें से कौन साक्ष्यपत्र है? चेक, यात्री चेक, बैंक ड्राफ्ट, तीनों के तीनों, इनमें से सभी डी। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? पटना, ए। निम्न में से कौन उत्पादक का साधन नहीं है? संगठन, पूंजी, उद्यमी, उपभोग। तो उपभोग नहीं है, उपभोग मतलब उपभोग करना, जो उत्पादन का साधन नहीं है। बाकी तीनों उत्पादन के प्रमुख साधन है, संगठन, पूंजी, उद्यमी, ठीक है। उपभोग मतलब जो हम उपभोग करते हैं, खाते हैं, तो वो कैसे उत्पादन का साधन नहीं है। शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों की प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? 21 कैलोरी होती शहरी की, और वही ग्रामीण का होता तो 2400 कैलोरी। सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से 15 क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है, और जो कि हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, यानी कि बाकी 15 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि कम से कम आपको 3 से 4 लाइन में लिखना हो, यानी कि शॉर्ट से शॉर्ट लिखना है, जिससे आपका क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाए। जो क्वेश्चन है इसका देखते रहिएगा, मैं आंसर भी दे रखा है, जल्दी से पढ़ेंगे। बजट को परिभाषित कीजिए, पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का। बजट यानी कि बजट किसे कहते हैं? तो बजट को परिभाषित कीजिए, बजट का अर्थ बताना है आपको। तो बजट का अर्थ कुछ हम यूँ बता सकते हैं कि बजट एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पूंजीगत प्राप्तियों की विभिन्न मदों को लिखिए। पूंजीगत प्राप्ति की कौन कौन सी मदें हैं? पूंजीगत 3 प्रमुख मदें हैं, ठीक है। ऋणों की वसूली, ऋण एवं उधार, विनिवेश। मौद्रिक नीति से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 3, देश की मुद्रापूर्ति को निर्धारित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई गई नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य बताइए। भारत में पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य उद्देश्य है वो इस प्रकार से: आर्थिक विकास में वृद्धि, आधुनिकीकरण, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्थिरता। लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? 100 पुरुषों पर देश की महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए, कोई भी 2 कारण बताना है आपको। अशिक्षा, गरीबी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बेरोजगारी के कोई 2 कारण का एक बताइए जिससे भारत में बेरोजगारी बढ़ती है। भारत की बेरोजगारी और गरीबी जनसंख्या वृद्धि लगभग एक ही कारण है, ठीक है ना। अशिक्षा सबसे पहला कारण है, दूसरा है तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, जिस कारण गरीबी में, बेरोजगारी में बहुत तेज वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत निर्माण योजना के विषय में संक्षेप बताइए। भारत निर्माण योजना के बारे में बताना है। गांव की और एक कदम नीति को स्वीकार करते केंद्र सरकार 16 दिसंबर को भारत निर्माण योजना बनाती है, जिसका नाम होता है ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे का विकास करना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। मांग को परिभाषित करना। मांग किसे कहते हैं? किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जिसे निश्चित कीमत पर किसी निश्चित समय विशेष पर खरीदा जाता है।
अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उसको परिभाषित करना है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्राथमिक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? वे आंकड़े जो मौलिक होते हैं और अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने प्रयोग के अपने यूज़ के लिए एकत्रित करता है उसे हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। आधारिक संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? किसी समाज या उद्योग के सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक संगठन संरचना को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। राष्ट्रीय की गणना में होने वाली दो प्रमुख कठिनाइयाँ बताइए। पहली, दोहरे गणना की समस्या। दूसरी, अंतिम उत्पाद या अंतिम व्यय को वर्गीकृत करने की समस्या जो है। सतत विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, उसे सतत विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू खाता क्या है? यानी कि चालू खाते से आप क्या समझते हैं? चालू खाता बैंक का एक खाता जिसको करंट अकाउंट भी कहते हैं, और एक खाता कंपनी या कारोबारी द्वारा होता है जिसमें कितना ही पैसा आप जब चाहे जमा कर सकते हैं, इसको जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, पर इसमें किसी प्रकार का जो है ब्याज आपको नहीं मिलता है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व का, पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो तत्व है जिसमें सबसे पहला है वस्तु की कीमत और विक्रेताओं की संख्या। शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। गिफिन का विरोधाभास क्या है? जैसे मांग का नियम होता है उसी का उल्टा है, जिसको रॉबर्ट गिफिन ने बताया था कि ऐसी वस्तु जिसकी मूल घटने से उसकी मांग भी घटती चली जाती है। बिहार के पिछड़ेपन के जो प्रमुख कारण है, निम्न प्रति व्यक्ति आय, व्यावसायिक ढांचे की कमी, कृषि क्षेत्र का बेकार होना, बाढ़ की समस्या, ऊर्जा का अभाव, ये सब बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है। बृहद उद्योग के 4 उदाहरण बताइए। बृहद मतलब जो बड़े उद्योग है, जिसमें लौह इस्पात उद्योग आता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी उद्योग आता है, ऑटोमोबाइल उद्योग आता है, हेवी इलेक्ट्रिकल उद्योग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिस देश की संसाधनों पर पूंजीवादियों का अधिकार होता है, निजी संपत्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। एक विशिष्ट समय में देश के सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु सेवाओं का मूल्य जो है। आय के एवं गरीबी के साथ क्या संबंध बताना है? आय और गरीबी के साथ जो है ऐसा संबंध होता है कि आय के कम होने से गरीबी बढ़ती है, आय के बढ़ने से वो गरीब नहीं होता है। किसानों को साख की आवश्यकता या ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? उन्हें बीज खरीदने के लिए, मजदूरी चुकाने के लिए, आज ब्याज का भुगतान करने के लिए जरूरत पड़ती है। वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? एक ऐसी स्थिति जब देश के व्यापार को विदेशों के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है ना, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है विदेशों के साथ जुड़ने की, विश्व के साथ जुड़ने की। उपभोक्ता कौन होता है? वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। मुद्रास्फीति का बचत की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति से बातों सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे बचत कम होती है और बचत प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। पूंजी निर्माण क्या है? किसे कहते हैं? व्हाट कैपिटल फॉर्मेशन? पूंजी निर्माण यानी कि पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण। पूंजी निर्माण का अर्थ है प्रतिवर्ष पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में होने वाली वृद्धि। उत्पादन के प्रमुख साधन कौन कौन से? किसी भी क्षेत्र के उत्पादन के जो प्रमुख साधन है, 4 प्रमुख साधन है, जिसमें है भूमि, पूंजी, श्रम तथा साहसी। उपभोक्ता शोषण के 2 का उदाहरण बताइए। उपभोक्ता शोषण के जो प्रमुख उदाहरण है वो है वस्तु की पूरी जानकारी ना देना और उपभोक्ताओं से बाजार मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना। ये उपभोक्ता के शोषण के अंतर्गत आता है। सहकारिता के मूलभूत तत्व क्या है? सहकारिता के मूलभूत तत्व है आपके सदस्यता स्वैच्छिक होती है, कोई इस पर दबाव नहीं होता, इसका प्रबंधन जनतांत्रिक रूप से होता है। उसके बाद है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। 8 क्वेश्चन है जिसमें सबको 4 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है आपके 5-5 नंबर का है, ठीक है ना। इसके आंसर फिलहाल मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, इसके आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका आंसर देख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग बताना, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुई है, उसको आप देख सकते हैं। 31, मांग की कीमत लोच को मापने के लिए ज्यामिति विधि की व्याख्या करनी है, आपको डिटेल से बताना है, विद ग्राफ आपको समझाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी का विवरण दीजिए। बेरोजगारी के प्रकार बताना है आपको, यहाँ पर कौन कौन सी बेरोजगारी होती है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 33,
आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताना है। ठीक है ना। तो लॉन्ग है, आपको सब कुछ बताना है, तो इसका आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर देखिएगा। केंद्रीय बैंक किस प्रकार से व्यापारिक कार्य को बिना कि व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच में अंतर बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 6 अंतर तो आपको बताना ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सन 1991 से आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। यानी कि 1991 से जो भी आर्थिक सुधार है उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है कि क्या आर्थिक सुधार हुई है, क्या कुछ कमी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान सुझाए। मुद्रा यानी कि जो है इन्फ्लेशन की समस्या को कैसे सुधारा जा सकता है उसके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी से क्या समझते हैं, इसकी विशेषता, सांख्यिकी के बारे में बताना है, इसकी विशेषताएं के बारे में बताना है आपको डिटेल से। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। बेसिकली लगभग हर एक बोर्ड में जो है माइक्रो और मैक्रो अलग, इसमें जो है आपको पूरा क्लास 11 का कोर्स भी आपको मिक्स मिलेगा। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। आपके कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको सैम्पल पेपर समझ में आ जाए और अपने एग्ज़ाम अच्छे से वो अटेम्प्ट कर सकें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। हर एक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर आपका सॉल्व हो। थैंक यू।